हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। आई होप आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा, क्योंकि आप लोग के द्वारा जब एग्जाम से निकलते थे और जो रिस्पांस देते थे उससे यही पता चलता था कि आग लगा दी है। और आप नोटिस भी किए थे कि हमारे यहाँ जितना भी आपको गेस क्वेश्चन दिया गया था सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में, वो 100% मैच किया था। हम लोग थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम से काफी पहले पूरा लाइव में सारा का सारा सिलेबस A to Z समाप्त कर दिए थे, और साथ ही साथ हम लोग लाइव में पूरा का पूरा रिवीजन भी आपको करवा दिए थे सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का। और लगभग हर एक बच्चा से जब हमको रिस्पॉन्स भी मिला तो वो लोग बताया कि सर बहुत तगड़ा गया है। थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर था वो आपके सेमेस्टर के साथ साथ आपके जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट था। उसी तरह फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है वो थर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के लिए, साथ ही साथ आपके जेई एग्जाम के लिए। जब आप भविष्य में जेई का एग्जाम देंगे तो वहां पर ये सब्जेक्ट काफी मैटर करेगा, काफी नंबर स्कोरिंग करने में मदद देगा। और आप जानते हैं अगर बेस अच्छा बन जाता है ना तो फिर निकालना, कंपटीशन एग्जाम निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर में हम 3 ब्रांच को एक साथ पढ़ा रहे हैं, जैसे फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल, फोर्थ सेमेस्टर ऑटोमोबाइल और फोर्थ सेमेस्टर कैड कैम के जो स्टूडेंट है सारा का सारा क्लासेस चलेगा आपके जय मैकेनिकल के ऐप पर। तो जो भी नए स्टूडेंट हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं वो सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाके जय मैकेनिकल का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर आपको 2 ऐप दिखेगा, एक जय मैकेनिकल और एक जय मैकेनिकल 2.0। तो 2.0 पर हमारा ऑड मतलब क्लासेस चलता है, थर्ड और फिफ्थ का चलता है, और जय मैकेनिकल पर इवन चलता है, 4 और 6 वाला चलता है। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो प्ले स्टोर से जय मैकेनिकल के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। जो पुराने सब स्टूडेंट हैं जो हमारे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, जो हमारे फिफ्थ में पढ़ रहे थे, जो अब फोर्थ और 6 में पढ़ेंगे, वो लोग को ऑलरेडी सबको पता है। फिर भी जो नए स्टूडेंट होंगे वो जरूर यहां से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। बाकी बात, आपके जो फैकल्टी है जो थर्ड में आपको जो जो पेपर पढ़ाए थे सेम फैकल्टी है, क्योंकि हमारे यहाँ फैकल्टी चेंज होता ही नहीं है, फिक्स फैकल्टी रहता है। तो आपके विशु सर है, एक पेपर विशु सर पढ़ाएंगे, रोशन सर 2 पेपर पढ़ाएंगे, आदित्य सर 1 पेपर पढ़ाएंगे और गौरव सर भी 1 पेपर पढ़ाएंगे, ठीक है। आपके पूरे ऐप में अभी आप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और अपने ऐप में जाते हैं तो वहां स्टोर में क्लिक करेंगे तो कोर्सेस आ जाएगा। वहां पर फोर्थ सेमेस्टर में जाके आप सारा का सारे टीचर का डेमो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो सबको क्लियर एकदम हो गया है। अब आ जाइए हमारा फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स एनालिसिस में हम आज आपको बताएंगे कि फोर्थ सेमेस्टर में हमको मैकेनिकल वाले को कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, कैड कम वाले को कौन से टीचर पढ़ाएंगे, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, और ऑटोमोबाइल को कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये सारा कुछ हर एक बच्चे को क्लियर हो जाएगा। हर एक, याद रखना है, मैकेनिकल के जो भी स्टूडेंट होंगे, चाहे मैकेनिकल हो, कैड कैम हो या ऑटोमोबाइल हो, सबका वहां पर फोल्डर बना हुआ है, आप वहां से कोर्स ले सकते हैं। मैकेनिकल वाले और कैड कैम वाले का एक ही फोल्डर रहेगा, पर ऑटोमोबाइल का फोल्डर अलग रहेगा, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर ऑटोमोबाइल करके एक अलग से फोल्डर बना हुआ रहेगा। हम लोग यहां पर क्या दे रहे हैं, आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं, और बिहार के सबसे बेस्ट टीचर के द्वारा दे रहे हैं। और बेस्ट टीचर हम लोग नहीं बोल रहे हैं बच्चा, आप लोग के सीनियर के द्वारा ये टैग लाइन हम लोग को दिया गया है कि बिहार का सबसे बढ़िया अगर मैकेनिकल का पढ़ाई होता है तो बस एक ही जगह है, जय मैकेनिकल, ठीक है। तो आप लोग प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेंगे, ओके। चलिएगा, अब आ जाते हैं हम लोग के अपने जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हम लोग को टोटल मैकेनिकल के स्टूडेंट, हम लोग के सिलेबस में टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें हम लोग को मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, दूसरा थर्मल इंजीनियरिंग 2 पढ़ना है, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ना है, और टूल्स इंजीनियरिंग पढ़ना है, ठीक है। सबके बारे में आपको हम डिटेल बता देते हैं। जिसमें मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी है, ये आपके विशु सर पढ़ाएंगे, विश्वजीत सर पढ़ाएंगे। ऑलरेडी ये 12 साल से यही पेपर कंटिन्यूअस आपके सीनियर लोग को भी पढ़ाते हुए आ रहा है। ये पेपर थ्योरेटिकल भी है और कुछ कुछ चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पार्ट भी है। मजेदार सब्जेक्ट है, मजा आएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, आप लोग बस हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉपी खरीद लेंगे, और अगर हमसे आप राय पूछेंगे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आप व्हाइट स्पाइरल 250-300 पेज वाला कॉपी खरीद लीजिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में काफी फिगर बनाना है, काफी आपको जो है न्यूमेरिकल्स करना है, तो बेस्ट आपका व्हाइट कॉपी रहेगा। एकदम 250-300 पेज वाला आप स्पाइरल कॉपी व्हाइट खरीद लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोग सॉम कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉम भी कहते हैं, मॉस भी कहते हैं,
ओके, ये आपके रोशन सर पढ़ाएंगे, मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये पूरा का पूरा 100% जो है ना, ये आपको न्यूमेरिकल्स पेपर है। थ्योरेटिकल भी रहेगा और न्यूमेरिकल्स पेपर भी रहेगा। ये पूरा 100% न्यूमेरिकल्स पेपर है। उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग जो है, थर्मल इंजीनियरिंग 2, ऑलरेडी आप थर्मल इंजीनियरिंग 1 पढ़ के आए थे, अब थर्मल इंजीनियरिंग 2 पढ़िएगा। ये आपके गौरव रंजन सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत दिन से लगातार यही पेपर को पढ़ा रहे हैं। ये भी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स पेपर है। थर्मल इंजीनियरिंग 2 भी जो है वो थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल्स पेपर भी है। उसके बाद तीसरा चौथा जो पेपर है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म है, जिसको हम टॉम कहते हैं। शॉर्टकट में इसको हम लोग टॉम कहेंगे या टीएमएम कहेंगे और टीएमएम कहेंगे, पर टॉम ही सही रहेगा। ये भी आपके रोशन सर ही पढ़ा रहे हैं। 12 साल से 13 साल से लगातार यही पेपर हम शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं। जब से डिप्लोमा वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं तब से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ मशीन ये हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप बुक कौन सा खरीद लेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए 2 बुक आपको जो पसंद होगा ले लीजिएगा। एक आर के बंसल बेस्ट बुक है, लक्ष्मी पब्लिकेशन का आर के बंसल ले लीजिएगा, और नहीं तो आसान बुक अगर आपको लेना होगा तो आर एस खुरमी ले लीजिएगा, इनफ है, आराम से काम चल जाएगा। उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन के लिए आप आर एस खुरमी ले लीजिए थ्योरी ऑफ मशीन का, नहीं तो आप रतन का बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टूल्स इंजीनियरिंग, ये भी पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। कुछ यूनिट में कुछ टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा, ये आपके आदित्य रंजन सर पढ़ाएंगे। तो ये आपका मैकेनिकल 4th सेमेस्टर स्टूडेंट को 5 पेपर पढ़ना है और 5 सिलेबस आपको हम बता दिए। इसके बाद अगर हम लोग आएंगे किसमें, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, 4th सेमेस्टर ऑटोमोबाइल के लिए, तो यहां पर आपको कॉमन पेपर मिल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका पूरा लाइव क्लासेस मिलेगा। अच्छा, ये भी आपको बता दे रहा हूं, ये 5 पेपर का पूरा लाइव क्लासेस मिलेगा, पूरा लाइव क्लासेस मिलेगा, ठीक है। ये पूरा 5 पेपर का लाइव क्लासेस मिलेगा। जो भी बच्चा एडमिशन ले लिए, बहुत सारा बच्चा एडमिशन ले चुके हैं, जो भी बच्चा एडमिशन ले चुके हैं, जो बच्चा नया लेने वाले हैं, आप लोग कुछ मत कीजिए, कॉपी फटाफट खरीद लीजिएगा, और जो ओल्ड लाइव क्लासेस डाला हुआ है बस उससे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और 5 तारीख से जब आपका लाइव क्लासेस चलेगा, बस चूंकि थोड़ा सा पहले से पढ़े रहोगे तो पढ़ने में और मजे आएगा, और बाकी बात सारा सिलेबस आपको लाइव में हम लोग खत्म कर देंगे। ऑलरेडी 3rd में भी किए थे। जो बच्चा हम लोग से पढ़ा है उसको तो ज्यादा बोलने का जरूरत ही नहीं, वो खुद ही संतुष्ट है। हाँ, जो नया बच्चा है आपको कोई टेंशन नहीं, आप 1-2 बार देख लीजिए आराम से डेमो वीडियो। हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में इससे अच्छा कोई कोचिंग ही नहीं है जहां पर मैकेनिकल का पढ़ाई होता है ना। बाकी बात आप लोग बहुत समझदार हैं, बोलने का कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमोबाइल वाले को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा लाइव में पढ़ा रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन टॉम पूरा लाइव में पढ़ा रहे हैं। बाकी बात जो 3 सब्जेक्ट है वो 3 सब्जेक्ट का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। क्लियर एकदम हो गया। इसका ऑटोमोबाइल इंजन का पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इसका पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, और ऑटोमोबाइल सिस्टम का पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए हमारा जो कैड कैम के स्टूडेंट है ना, जहानाबाद में कैम कैड है, तो वहां पर आपको क्या है, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी पूरा लाइव क्लासेस मिलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा लाइव क्लासेस मिलेगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन पूरा लाइव क्लासेस मिलेगा आदित्य सर के द्वारा, थ्योरी ऑफ मशीन पूरा लाइव क्लासेस मिलेगा, और टूल्स इंजीनियरिंग पूरा लाइव क्लासेस मिलेगा। और ये आपको जो है मैकेनिकल वाले फोल्डर में ही आपको कोर्स परचेस करना है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है बच्चा। तो ये आपको कैड कैम वाले भी स्टूडेंट इधर उधर भटकना नहीं है, सारे स्टूडेंट यहीं आराम से पढ़िए, जो भी इधर उधर पढ़ रहा है सबको बुला के यहां पर ले आइए, है ना। बाकी बात ऑटोमोबाइल वाले बच्चे का भी लगभग 2 पेपर हम लोग का लाइव चलेगा, और 3 पेपर एकदम 100% आपको रिकॉर्डेड में डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि ऑटोमोबाइल का बच्चा थोड़ा परेशान हो जाता है कि सर हम लोग का पूरा सिलेबस इधर उधर से नहीं मिल पाता है, दिक्कत हो जाता है, तो उस लोग के लिए भी इस बार क्या कर रहे हैं, पूरा रिकॉर्डेड बना के आपको देते रहे। क्लियर एकदम यहां तक हो गया। अब आप अपना प्ले स्टोर से जाके जय मैकेनिकल ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आपका जो फीस स्ट्रक्चर है मैकेनिकल वाले और कैड कैम वाले, मैकेनिकल वाले और कैड कैम वाले, तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें आपको 2500 फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, 2500 इसका फी है, ठीक है। मैकेनिकल और मैकेनिकल कैड कैम वाले का 2500 फीस है, और इसमें एक आपको डिस्काउंट कूपन डाला हुआ है, इसमें एक आपको डिस्काउंट कूपन डाला हुआ है जो 565 का एक डिस्काउंट कूपन डाला है, यहां से घट जाएगा और आपका फीस जो है 1900 के आसपास हो जाएगा।
ऑटोमोबाइल के लिए फीस थोड़ा और कम रहेगा क्योंकि उसका पेपर जो है 2 लाइव चल रहा है, बाकी बात रिकॉर्डेड है, तो उसका ऐप में हम डाल देंगे, आप लोग वहां से जाके कोर्स को परचेस कर लेंगे। आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बाकी बात, अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मेरा नंबर सेव कर लेंगे, आप हमको यहां पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर है। बाकी बात, सारे टीचर का नंबर आपको दिया हुआ है, ये रोशन सर का नंबर है, आप सेव कर लेंगे। बाकी बात, सारे टीचर का हम यहां पर नंबर आपको दे दिए हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सारे बच्चों को। अब जल्दी से फटाफट अपना कोर्स परचेज कर लीजिए और लाइव क्लास का फिर मजा लेते रहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो इंटरेस्टेड बच्चा है, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड है, अगर कोई बच्चा जेई में क्लास इनरोल करना चाहता है तो हमारा फाउंडेशन सेकेंड बैच F2 बैच जो है वह 5 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड बच्चा है जिसको लग रहा है कि हम अभी से ही तैयारी करेंगे, वो हमारे F2 बैच को भी परचेज कर सकता है। F1 बैच को नहीं करना है क्योंकि F1 बैच हमारा भी करंट चल रहा है, उसका लगभग हम लोग 80% सिलेबस कवर कर चुके हैं, उसमें भी अच्छा खासा स्टूडेंट आपके सीनियर लोग पढ़ रहे हैं। F2 बैच का डिमांड है तो हम लोग 5 जनवरी को F2 बैच भी अनाउंस करेंगे। तो जो भी 4th सेमेस्टर के इंटरेस्टेड बच्चा होंगे आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं आगे लेक्चर में, जिसमें आपको रूटीन के साथ, आपको सब्जेक्ट के साथ बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करना है। तब तक आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।